और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। आज सुबह ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। बीजेपी मुख्यालय में ली है पार्टी की सदस्यता। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पार्टियों में इस वक्त देखिए आवागमन का जो सिलसिला है नेताओं का वो जारी है और इसी क्रम में बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज सुबह ही छोड़ी थी इन्होंने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का हाथ थाम लिया। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, काफी आक्रामक तरीके से पार्टी का प्रचार करते थे। दो बार चुनाव लड़े, एक बार झारखंड से और एक बार राजस्थान से, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए बीजेपी में अब वे शामिल हो चुके हैं। इससे पहले कल बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में, और अब गौरव वल्लभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं इन नेताओं के रूप में। और कांग्रेस में अभी देखिए गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से इन्होंने पहले जानकारी दी कि क्या कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। संजय निरुपम की भी नाराजगी इस बीच देखने को मिली पार्टी की तरफ से, हालांकि एक्शन लिया गया। ये वो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे और आज वो बीजेपी के साथ हो चले हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है और बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। अब तक जाना जाता था इन्हें कांग्रेस लीडर के नाम से, लेकिन अब से और आज से इन्हें जाना जाएगा बीजेपी लीडर के तौर पे। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे गौरव वल्लभ, लेकिन अब बीजेपी का साथ पकड़ चुके हैं गौरव वल्लभ। रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, ये बड़ा झटका जो आज कांग्रेस पार्टी को सुबह सुबह लगा गौरव वल्लभ के रूप में, ये कितना बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? अब देखिए, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को झटकों की आदत हो गई है। अब ये बड़ा झटका छोटा झटका है। मतलब देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके पहले विजय बहुगुणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मतलब लंबी लिस्ट है। अगर गिनाएंगे आप 2014 से लेकर अब तक, तो इतने बड़े बड़े नेता, बड़े छोटे नौजवान, सब हर लेवल के नेता जा चुके हैं। जो प्रवक्ता हैं उनका जाना भी बड़ा मायने रखता है। और देखिए, पार्टी को का फेस सेविंग करते हैं लोग, पार्टी को बचाते हैं बैठकर, पार्टी को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इशू पर हो, तमाम इशू पर ये पार्टी को सेव करने वाले लोग होते हैं। और 2 बार चुनाव भी लड़े कांग्रेस पार्टी से। ऐसा नहीं है कि चुनाव इनको मौका नहीं मिला, इनको मौका मिला। इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े, उससे पहले आप झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़े। बावजूद इसके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा पार्टी में और इनको फ्यूचर की राजनीति करनी है। और जो भी लंबे समय राजनीति करना चाहेगा वो कांग्रेस पार्टी से इसलिए भाग रहा है कि उसको लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में कोई चांसेज नहीं दिखाई दे रहा पार्टी में कुछ मौका मिलने का, चाहे राजस्थान। ठीक है, इस वक्त गौरव वल्लभ कुछ कह रहे हैं रवि, वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। विनोद तावड़े साहब, संजय मयूख जी, मंच पर मेरे साथ विराजे हुए अनिल जी, उपेंद्र जी और आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए
और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें।